डी कार्बोक्सिलेशन आज का टॉपिक है बच्चों, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। डी कार्बोक्सिलेशन कहता है डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। तो यहां लिख देंगे बच्चों रिमूवल ऑफ CO2 गैस from कार्बोक्सिलिक साल्ट यानी CH3COONA। अब सवाल है कि ये सोडियम एसीटेट आएगा कहाँ से? तो स्वाभाविक है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो बना दीजिए CH3COOH। इसका रिएक्शन बेस यानी NaOH के साथ करवाएंगे। एसिड और बेस मिलेगा तभी तो साल्ट बनेगा, यानी CH3COONA है ना प्लस H2O। इसका नाम है बच्चों सोडियम एसीटेट। अब कहता है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दो मेथड से होता है। पहला तो है बच्चों फर्स्ट सोडा लाइम। ये जो है NaOH प्लस CaO दोनों के मिक्सचर, यानी दोनों का रेशियो 1:3 होगा। अब ये बनेगा कैसे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा CH3 है COONA, इसका रिएक्शन सोडा लाइम NaOH, और ये जो रहेगा CO प्रेजेंस के रूप में कैटेलिस्ट का काम करेगा, और थोड़ा सा इसको बच्चों हीट करना है। अब यहाँ क्या होगा COONA और इसमें NaO, ये दोनों हट जाएगा। कैसे हटेगा? तो Na2CO3 के रूप में प्लस CH4 गैस का इमिशन होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मीथेन कहेंगे। कितना आसान है बच्चों। दूसरा है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस है तो स्वाभाविक है कि विद्युत अपघटन होगा। कैसे होगा? इसके लिए बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेना होगा। समझिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल जानकारी चाहिए, उसमें जाकर देखिए। इसमें जो है आपका सॉल्यूशन है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड और दोनों को बैटरी से जोड़ देते हैं। एक को कहते हैं एनोड जिस पर प्लस है, और दूसरा है बच्चों कैथोड, एक क्या है? माइनस है ना। एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर जो है आपका रिडक्शन होता है, है ना। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए तो समझ गए। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें है CH3COONA, और इसके साथ क्या है? वाटर भी है, H2O है ना। तो H टूटेगा H प्लस और OH माइनस जो है इधर जाएगा और H इधर आएगा। अब यहाँ देखिए CH3COONA है, तो ये टूटेगा CH3COO माइनस Na पर प्लस। ये जो है एनोड की ओर जाएगा और एक कहाँ जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे एट एनोड, और एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड में
CH3 COO पर माइनस, है ना। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 यूनिट को ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस करेगा, है ना। अब बाकी क्या बचा, 2CH3 है, यानी C2H6 इथेन गैस बन गया प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो एनोड हो गया। अब यहाँ लिखेंगे एट कैथोड, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहाँ देखिए 2 हाइट H है, H पर प्लस 2 यूनिट ले लीजिए, यानी H2 बनाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है यहाँ आकर के ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। कितना आसान है बच्चों। अब इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझिए, आसान है। मैकेनिज्म बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रेगुलर क्लास कीजिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, CH3 है, C डबल बॉन्ड O पर माइनस, यहाँ 2 यूनिट लेना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है बच्चों, O पर माइनस, है ना। अब यहाँ 2 यूनिट है, सबसे पहले तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ही लॉस कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया, यहाँ बन गया 2CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ देखिए 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जब लॉस किया था 1 इलेक्ट्रॉन इस पर अनपेयर हो गया, यानी एक तरह से फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुआ। यहाँ देखिए ये दोनों के बीच होमोलाइटिक फिजन होगा। क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन। इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा, यानी इस प्रकार से यहाँ जो है आपका CH3 पर, उसके बाद CH3 पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इधर जो है आपका 2CO2 के रूप में बाहर फेंका जाएगा। अब यहाँ देखिए जब फ्री दोनों पर हो गया तो दोनों में क्या होगा, शेयरिंग होगा, और शेयरिंग होगा तो C2H6 बनाएगा, जिसको इथेन कहते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में अल्केन के सभी मेंबर को आप बना सकते हैं एक्सेप्ट मीथेन। इसी के साथ बच्चों